हेलो फ्रेंड्स, मैं सेल्फ सौरभ सिंघल और आप आरकेएस लाइव ऐप देख रहे हैं। आपने कल देखा कि कल अमेरिका में शिकागो वायदा और केएलसी पाम तेल मलेशिया वायदे में बहुत अच्छी तेज़ी देखने को मिली है और वहीं आज उसका रिवर्स रहा है। मार्केट में आज सुबह से शाम तक बहुत उठापटक रही है। केएलसी में भी काफ़ी बाज़ार उठापटक लिए रहा, नियर 4500 के पास भी गया है और केएलसी में जो मार्केट दिन में बढ़ा था वो वापस माइनस भी हुआ, फिर वापस एक स्टेबल पोजीशन पर आ गया है। वहीं आज शिकागो भी करीब 100 पॉइंट नीचे खुला है। तो आपने देखा है कि अमेरिका में एक तो सोयाबीन की फसल अच्छी है, तो उसका एक तो प्रेशर रहेगा रहेगा। वहीं जो हमारा मलेशिया में जो स्टॉक की जो रिपोर्ट आई है, वो ऑब्वियसली स्टॉक पिछले महीनों में ज़्यादा ही है। तो ऐसे में सप्लाई लाइन तो देखिए बेटर है। अब बात करते हैं तेल बाज़ारों की, तो तेल बाज़ार में जब आपका मलेशिया में सप्लाई लाइन बेटर है और अमेरिका में भी सोयाबीन की सप्लाई अच्छी रहेगी, तो अकेला फैक्टर जो बचता है वो अपना बायोडीज़ल का बचता है, जिस वजह से मार्केट में बीच-बीच में सपोर्ट मिल जाता है। शिकागो में आज बाज़ार काफ़ी घटा है, लेकिन उसके बाद जो अर्जेंटीना और ब्राज़ील है, वो अपने बेसिस को सुधार रहे हैं। अब करीब 250-300 के आसपास बेसिस चल रहे हैं, तो जितना मंदा शिकागो में बनता है, उतना अर्जेंटीना में नहीं बन रहा है सोया तेल में। तो ऐसे में फ़ॉरेन की उठापटक का असर बहुत बड़ा इंडियन मार्केट्स में नहीं देखा जा रहा है। ये ज़रूर है कि मार्केट की ट्रेड जो है थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ है कि मार्केट को प्लस समझें, माइनस समझें। लेकिन ओवरऑल अगर हम एडिबल ऑयल्स की बात करें, तो करंट सिनेरियो में मार्केट में कोई बहुत बड़ा मंदा नहीं है। ट्रेड इस समय आगे फेस्टिवल्स हैं तो कुछ स्टॉक लेके चलेगा ही। हम बात करते हैं मलेशिया के प्रोडक्शंस वगैरह की, तो जो जनवरी से जो जुलाई का जो सीपीओ का प्रोडक्शन है, वो पिछले साल के बराबर ही है। लेकिन जो सीपीओ प्लस ओलिन का जो एक्सपोर्ट है, वो बीते साल से करीब 10 लाख टन कम है। तो इसका मतलब यही हुआ कि जो एक्सपोर्ट डिमांड है, वो घट रही है। वहीं आपका जो अर्जेंटीना है, वहाँ पे वो अपने बेसिस को ही मेंटेन कर रहा है, उठापटक वहाँ पे चल रही है। उसकी हम इस समय सोया और जो पाम है, उन दोनों का जो प्राइस गैप है वो कम है। तो ऐसे में जो ट्रेड है वो पहले अपना सोया को ही प्रेफ़र कर रहा है। हालाँकि मलेशिया से जो 10 दिनों में अगस्त के एक्सपोर्ट फिगर्स आई हैं पाम तेल की, वो बहुत अच्छी आई हैं। लेकिन उसका बहुत ज़्यादा हम ये कहें कि बाज़ार को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा, वो वाली बात इसलिए नहीं है क्योंकि 4500 एक ऐसा लेवल है जिसको तोड़ना एक मुश्किल काम है और बाज़ार ऊपर जाते ही बाज़ार में प्रॉफ़िट टेकिंग आ जाती है। हालाँकि इंडोनेशिया जो है वो अपना उसने अभी डीएमओ पॉलिसी लाया है वापस, तो उस वजह से उसने लोकल मिलों को कहा है कि आप जो लोकल बाज़ार हैं, उनमें कुकिंग ऑयल्स की आप सप्लाई बढ़ाएँ। तो अगर इंडोनेशिया एक्सपोर्ट यानी लोकल सप्लाई बढ़ाता है तो ऑब्वियस है कि एक्सपोर्ट सरप्लस जो उसका पाम तेल का रहेगा, वो थोड़ा-सा कम होगा, जिसका फ़ायदा मलेशिया को ही मिल रहा है। तो ऐसे में मार्केट्स जो हैं ओवरऑल वॉलेटाइल रहेंगी, लेकिन कोई बहुत बड़ा बेयरिश टोन फिर से कह रहे हैं नहीं बनता। सनफ्लावर की बात करें, तो सनफ्लावर जो है एक सीमित टोन में चल रहा है। पुराने क्रॉप में बाज़ार कुछ मंदे हैं, लेकिन अभी ब्लैक सी और यूरोप में मौसम सूखा है होने की वजह से जो नई हार्वेस्टिंग है वो अभी जो शुरू होनी है, तो उसमें जो नई जो भाव हैं वो थोड़े से बेहतर हैं। तो ऐसे में ओवरऑल वेज ऑयल्स की जो सप्लाई लाइन है वो कंफर्टेबल भी है, लेकिन बहुत बेयरिश भी नहीं है। इंडियन इंपोर्ट्स की बात करें तो इंडिया में इस महीने अगस्त में इंपोर्ट जुलाई से 1 लाख टन करीब ज़्यादा रहना चाहिए। पाम का इंपोर्ट भी करीब ऑल टाइम हाई 9.5 लाख टन होने की पॉसिबिलिटी बनती है। सोया का इंपोर्ट भी 4.5 लाख टन काफ़ी अच्छा है। सनफ्लावर का इंपोर्ट भी 2.5 लाख टन होना चाहिए। तो ऐसे में आगे फेस्टिवल्स को देखते हुए हमारे पास इंपोर्टेड ऑयल्स की सप्लाई रहेगी। सरसों की बात करते हैं तो सरसों इस समय बाज़ार काफ़ी दिनों से रुका हुआ है। ट्रेड इस समय कन्फ्यूजन में है कि मार्केट अप जाएगा या नीचे जाएगा। सप्लाई कैसी है, ये एक मुद्दा है, लेकिन इसमें फ़िलहाल बाज़ार जो है सरसों में बहुत बड़ा मंदा नहीं दिख रहा और बहुत बड़ी इमीडिएट तेज़ी है, वो भी नहीं दिख रही है। इस वजह से जो तेल के भाव हैं, वो भी लगभग 160 के लपेटे में ही चल रहे हैं और सरसों सीड भी जयपुर 7400-7500 के बीच में ही एक फ़िलहाल घूम रही है। तो ऐसे में जो फंडामेंटल्स हैं वो बहुत ज़्यादा
सरसों में बेरिश और बुलिश दोनों ही नहीं है। सोइंग की बात करते हैं तो सोइंग जो सोयाबीन की और मूँगफली की और कॉटन की जो है, वो पिछले साल से 4% कम है। ये आंकड़े सरकारी हैं। हालाँकि क्रॉप प्रोडक्शन को लेकर हमेशा एक ट्रेड जो है आपस में असमंजस में रहता है कि हम एरिया तो हम लेते हैं गवर्नमेंट का, लेकिन जो क्रॉप है वो अपने हिसाब से ही हम बनाते हैं। तो ऐसे में मार्केट ओवरऑल थोड़ा स्टेबल है, काम करते रहें और हमारी सारी इन्फॉर्मेशन जो है आरकेएस लाइव ऐप पर आप देखते रहें। थैंक यू।